मान लो ये जोरावर की बात करें या स्वप्निल की बात करें, मान लो वो हमारे पास नहीं आते तो आज क्या कर रहे होते? सोच के देखिए। ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपने देखे, मान लो नहीं वो डायलिसिस पहले गौड साहब अगर हमारे पास नहीं आ रहे होते तो आज इसी टाइम पे डायलिसिस करा रहे होते, है ना। तो एक तरह का ट्रैप। तो यहाँ पे जो टेक होम मैसेज आपके लिए है वो ये है कि इस तरह के ट्रैप से बाहर निकलना है। वो डायग्नोस कर देते हैं, एक ठप्पा लगा देते हैं, आप ऑटिज्म के पेशेंट हैं, आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, आप कोविड के पेशेंट हैं, राइट। तो वो एक ट्रैप है। तो वो ट्रैप क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको समझाना है। जब भी कभी डॉक्टर बोलता है कि डायग्नोसिस करना है, आपको ये लगता है डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? डायग्नोसिस का जो किस तरह से काम करता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कोविड दोबारा आ गया, 2-4 दिन पहले देखा कि नीपा आ गया, HMPV आ गया। ये सारा खेल आपको पता है अच्छी तरह से कि एक ही सैंपल को कई बार टेस्ट करेंगे तो कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, लेकिन जब भी पॉजिटिव आएगा तो वो जैसे ही पॉजिटिव आया आप उस ट्रैप में आ जाएंगे। जब भी आप डायग्नोस कराते हैं बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम, ये आपको पता है कि ये कैंसर के लिए बोला जाता है, लेकिन ये कैंसर को डायग्नोस करने के लिए नहीं है, ये कैंसर को बनाने के लिए है। इसके सबूत अगर आपको चाहिए, जो किताब आपके हाथ में है उसमें सारे एविडेंसेस दिए हुए हैं, वही एलोपैथी वाले एविडेंस ही हैं, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल के एविडेंसेस हैं। तो जब आपको हॉस्पिटल में कोई बोले कि डायग्नोस कराना है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस, हमारे यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस कुछ पेशेंट हैं, उनसे मैं आप मिलाना चाहता हूँ। मिलाने से पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप ये सोचते हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल में डायग्नोस कराना है, लोग डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई भी डायग्नोसिस कराएगा तो कोई ना कोई बीमारी तो आ ही जाएगी। दुनिया में हेल्दी सिर्फ वही है जिसने कोई डायग्नोसिस नहीं कराया, वो बना ही इस तरह से है, राइट। तो ये बात समझाने के लिए, जैसे ही आप डायग्नोसिस को आधार बनाएंगे आप कभी नहीं ठीक हो पाएंगे। आप एक चूहेदानी की तरह एक ट्रैप में चले जाएंगे, जैसे कि मैं चला गया। और ये ट्रैप खास तौर से मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप तो हॉस्पिटल में जाते हैं, सोचते हैं डॉक्टर बोल रहा है कि एक्सरे करा लो, डॉक्टर बोल रहा है कि सीटी स्कैन करा लो, डॉक्टर बोल रहा है DT पे स्कैन करा लो, फाइब्रो स्कैन करा लो, लेकिन आपको ये पता नहीं है, किताब से आपको पता चल जाएगी, किताब में दिया हुआ है मैंने कि जब फाइब्रो स्कैन मशीन बनी तो किस प्रकार बनी, किस सोच से बनी। फाइब्रो स्कैन मशीन से जब आप डायग्नोस करते हैं लीवर को, तो वो जो डायग्नोसिस होता है वो सुपरफिशियल डायग्नोसिस होता है। अगर उस डायग्नोसिस को बेसिस बनाएं तो हर तीसरा इंसान लीवर पेशेंट है। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो एक चूहेदानी की तरह है, जैसे ये आप देख रहे हैं। और चूहा सोचता है आके कि किसी ने, भले इंसान ने मेरे लिए खाना रखा हुआ है, ये सोच के वो चूहा अंदर अपने ट्रैप में जाता है। लेकिन जब वो चूहा, ये भूखा चूहा खाने को पकड़ता है, खाने को खाने के लिए, तो होता क्या है, तब उसे समझ आता है कि वो एक ट्रैप का हिस्सा बन गया, राइट, ट्रैप के अंदर चला गया।